अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम दे देने उनको। इमरान मीर। कहाँ से आया इमरान? आज़ाद कश्मीर। आप भी इमरान खान की तरह है कि नहीं? नहीं, हम पक्का इमरान है। वो तो यू टर्न है ना। हाँ, वो यू टर्न। आप यहाँ पे यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मुल्क के हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। मुल्क पे इसने कर्जा बहुत चढ़ा दिया है। तो पहले की गवर्नमेंट का ये था कि अगर कर्जा लेते थे तो वो कोई काम भी करते थे। तो इसने जब परवेज मुशर्रफ गया था तो उसने 600 अरब पे कर्जा छोड़ा था। पीपल्स पार्टी गया, उसने 1400 अरब पे छोड़ा है। जब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो उन्होंने 2400 अरब पे छोड़ा है। तो उन्होंने इस अरसे में 1000 अरब डॉलर लिया है। तो 1000 अरब डॉलर में उन्होंने 3 मेट्रो और मोटरवेज बनाई हैं, सब्सिडी दी है, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की है, दहशतगर्दी ख़त्म की है, उन्होंने कर्जे भी वापस किए हैं। तो 1000 अरब लिया है 5 सालों में। चलो हम एक बात करते हैं, अगर वो लोगों ने इतने अच्छे काम किए तो उनको हुकूमत क्यों नहीं मिली 2008? वो इसलिए कि स्टैब्लिशमेंट ने जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने उनको हरा झंडी दिखा दिया था। जब वो सी पैक उसने लाया तो उस पर जो हमारे जनरल बाजवा साहब हैं तो वो 75% मांग रहे थे। वैसे अगर आपको एक बात किया जाए ना, स्पेक का मुआहिदा जो हुआ था वो प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुआ था, वो आर्मी के साथ हुआ था। ये अगर आपको आपके इल्म में हो तो बिल्कुल ऐसा है। ये जरदारी के दौर में हुआ था, लेकिन पाए तकमील नवाज शरीफ के दौर में हुआ है। जब नवाज शरीफ का स्टैब्लिशमेंट से बिगड़ा तो फिर लोगों को तोड़ के इमरान खान के साथ शामिल किया गया है। चलो ये रश भी है, बहुत ज़्यादा आखिर सवाल से पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि 10-12 पार्टियां जो है मुल्क को चला लेंगे? ये जो मिक्स अचार बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये वक्ती तौर पे 3 महीने के लिए गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद जो है ना इलेक्शन कवानीन बन के तो इसको डिसॉल्व करेंगे। फिर जिसको भी मैंडेट ये कौम देगी वो हुकूमत बनाएगा। कैंपेन में जब आप लोग जाएंगे तो फिर एक दूसरे के गिरबान बांटेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई और फिर जो है ना दुश्मन बन जाएंगे। देखिए, पार्टी तो आप अपनी में है, मंशूर तो आप अपना है, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, मौलाना साहब का अपना, नून लीग का अपना। तो अब एक ही बात पे खड़ा है कि पीडीएम के नाम आज तो इसलिए है ना कि ये एक यहूदा नसारा का एक गवर्नमेंट यहाँ मुसल्लत किया गया है। उस दिन अगर आपने शहबाज शरीफ साहब को देखा तो उसके सामने उसके ऊपर उसने छतरी पकड़ी हुई थी। देखें इंसानियत इसी चीज़ का नाम है। ये सियासत है। सियासत के अंदर जातियात नहीं होती है कि आप किसी को दुनिया से उठा दें। हम लोगों ने फिर जो सियासत में फिर अगर सियासत की आप बात करते हैं तो फिर इनको 5 साल करने दो ना, कि फिर ये भी 5 साल। अगर इसके अपने लोग इसके साथ होते तो हम तो कहते थे करो, इसके साथ अपने लोग ही नहीं है तो हम क्या करें? देखा पूरा इस्लामाबाद का जाकज भरा हुआ था। ऐसा नहीं है। हेलो भाई जवाब देना दो। हमारा काम होता है जब ये सही पूछ रहा है भजन। वो जो लोग थे, गवर्नमेंट इसकी है, इसने 5-5 हज़ार रुपए लोगों को दे के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कराची से गाड़ियां बुक करा के सरकारी सारा मैनेज करके इसने लाया था। तो ये जलसा ये गवर्नमेंट से बाहर आ जाए ना फिर ये जलसा करे, फिर इसको हम बताएंगे क्या। आप बताओ, आपसे मैं साहबत से आप क्या बोले? सबसे पहले तो आप बोलने आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले तो आप वो जो आपकी जिम्मेदारी है वो अदा करें। अगर आपने पीटीआई की नुमाइंदगी करनी है तो फिर आप पीटीआई का लिबास पहन के उनके जलसे में जाकर खड़े हो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो महंगाई मुकाओ मार्च है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई की जो मौजूदा लहर चलाई है उसने से एक सिंपल से मेरा ये सवाल है। एक पीपी के दौर में 80 रुपए किलो घी था, नून लीग के दौर में 130 हो गया। हम ये कहते हैं कि आप कर देते 260। ये बात मानने की है। ये कौन सी बात मानने की कि 470 रुपए किलो आपने घी कर दिया है? ये बात मानने की है। ये बेड गवर्नमेंट जो बेड नालायक नाअहल, आपको न पता है न कुछ बातें करने का पता है कि ये कर दो वो कर दो। बातों से काम नहीं चलता, बातों से काम नहीं चलता। बातों से क्या है? आपने बड़े बड़े जलसे किए हैं, कारकर्दगी क्या दिखाई है? हाँ, आप ये हमें बता दो कि 470 रुपए किलो जो घी हम ले रहे हैं वो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा है, हम तैयार हैं। अगर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में की जेब में नहीं जा रहा तो वो उसके लिए हमने चीखना है, हमने आवाज़ लगानी है। ये नाजायज है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ना, सवाल हमारा हक होता है सवाल पूछना कि नवाज शरीफ साहब इतना अच्छे थे तो 4 साल बाद अब उसको हमने क्यों पाकिस्तान ने उतारा था?
4 साल बाद इमरान नवाज शरीफ साहब को क्यों हटाया गया था? ये सियासी दबाव और एस्टेब्लिशमेंट का दबाव और अदालती ज़रिए से उसको हटाया गया, अवाम ने नहीं हटाया। ये अदालती ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट के जोर पर उनको हटाया गया है। अब जब इसको हम 4 साल बाद हटाएंगे तो ये क्या कहेंगे बाहर जब जाके? ये महंगाई, इसकी वजह महंगाई है। ये भी कहेंगे कि एस्टेब्लिश्ड है मुझे हटाया। ये भी कहाँ एस्टेब्लिशमेंट है? हाँ, यहाँ पे आप सबूत दें, आप यहाँ पे सबूत फराम करें। यहाँ पे कहाँ एस्टेब्लिशमेंट आ रही है? आप सबूत फराम करें। और वहाँ पर तो इसका सबूत है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के जरिए, सियासी दबाव के जरिए उसको हटाया गया है। वहाँ पे क्या सबूत थी? आप वो सबूत भी बताओ। कौन सा? नवाज शरीफ ये सबूत नहीं है दौर के, अदालत के जरिए हटाया गया। ये सबूत नहीं, दौर क्या है? आपके ताकत है, वोट के जरिए नवाज शरीफ को हटा के दिखाए, ताकत है। तो आप लोग जो है ना, ठीक है, वोट की हम बात करते हैं, फिर 5 साल तक हम इंतजार क्यों नहीं करते? जरदारी साहब की हुकूमत में भी वज़ीर-ए-आज़म 4 साल बाद हटाया गया था, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी 4 साल बाद हटाया गया था। अब ये तीसरी हुकूमत है, इसमें भी हम 4 साल बाद। बात सुन लें, पूरे 3 साल ओपोजिशन आदि तौर पर बात, आप इज्तिमाई तौर पर बात करें। चलो आप बताओ। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के तमाम इदारों, सियासी जमातों, पाकिस्तानी अवाम ने मुकम्मल 3 साल खान साहब को टाइम दिया है। मुकम्मल तरीके से उनको कहा है कि आप परफॉर्म करें, आप हमें कुछ करके दिखाएं, हम देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जब 3 साल में ये एक सिंपल सवाल है, ऑलरेडी पहले मैं आपसे कर चुका हूँ। 100 बीपी दौर में 80 रुपये किलो घी था, नून लीग में 130 हुआ। मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान की खातिर आप हम पर बोझ डालना चाहते हैं, हम तैयार हैं कि आप हम पर बोझ डालना चाहते हैं, हम आपके साथ तैयार हैं। आप 260 रुपये किलो घी कर दें, हम कबूल करने को तैयार हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट है? आप कहते हैं कि लोगों ने क्या कहते हैं कि भाई हर मिल पर, हर यानी कि भाई क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट है उस पर नून लीग के लोग बैठे हैं। आप गवर्नमेंट में क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट का काम है चीज को प्रोवाइड करना, रेट कंट्रोल करना, ये गवर्नमेंट का काम है। आपने कभी नजरिया आया? आप देखते हो नून लीग को कब से आई है, कब से इनकी हुकूमत गिराई गई है और कब से वो चलती रही है? जी जान रहे हैं सर, सबको पता है। वो तो उस वक्त वो बेईमान था, वो नवाज शरीफ साहब। मियाँ साहब ने ये बातें जो है ना, ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और मुल्की इदारों के वक़ार के लिए काम किया है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है और हर दौर में उनको हटाया गया है। तो वही लोग नाकाम, वही उन लोगों को मुँह की खानी पड़ी है जिन लोगों ने उनको हटाया है। मैं सियासी लोगों की, आप भी सियासत करते हैं तो सियासी लोगों से पूछते हैं, अगर उनको हटाया गया था उस वक्त वो यही पार्टी निकल आई थी, अब जब दोबारा इमरान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी फिर ये रोड पे आएंगे, फिर क्या होगा? कौन रोड पे? ये जो दूसरे जो इमरान खान साहब की पार्टी है, फिर ये भी कहेंगे कि एस्टेब्लिश्ड ने हमें नीचे उतार दिया और अब ये लोग आ गए। फिर उस टाइम फिर क्या होगा? वो तो टाइम देखा जाएगा। तो उस बार फिर जो ना 2000 जो पिछला 2014 के बाद तो हम भी कहते हैं कि वो टाइम देखेगा। तो अब आवाम को जो है ना, मुझे उम्मीद है कि शहूर आ गया होगा कि वो अब इस तरह की दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये हमने जरदारी साहब की हुकूमत में भी ये कहा था, नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया था उस वक्त भी हमने यही कहा था। जी आपका भी शुक्रिया।